अब तो लगता है भारत सरकार आर पार के मोड में आ गई है। ट्रूडो सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है भारत ने। जहां भारत ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चाइना को भी एक बड़ा झटका दिया है। चाइना का शेयर बाजार जहां उथल पुथल कर रहा है तो वहीं भारतीय शेयर बाजार ने बाजी मार ली। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और कनाडा के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। अब भारत ने बेहद कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और भारत की तरफ से जो ये एक्शन लिया गया है ना, अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। ये कोरोना काल के बाद पहला मौका है जब भारत सरकार ने इस तरीके का एक्शन लिया है। आपको बता दें, इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। भारत सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा था, कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों और हेट क्राइम को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वहां यात्रा करते हुए विशेष सतर्क बरतें। हाल ही में एंटी इंडिया एजेंडे का विरोध करने वाले कई भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाएं हुई हैं। भारत द्वारा एडवाइजरी जारी करने से पहले कनाडा ने मंगलवार को एडवाइजरी जारी करते हुए जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा के हालात को देखते हुए अपने नागरिकों को वहां नहीं जाने की सलाह दी थी। कनाडाई सरकार ने कहा था, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अपहरण का खतरा है। इसके अलावा असम और मणिपुर में भी नहीं जाने की सलाह दी गई थी। भारत ने जब एडवाइजरी जारी किया तो कनाडा ने कहा, जी नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक है, ये बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन अब भारत ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए वीजा देने पर रोक लगा दी है कनाडा के नागरिकों को। भारत सरकार ने कहा है कि अगली सूचना तक वीजा सर्विस पर रोक रहेगी। अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कनाडा में वीजा केंद्रों का संचालन करने वाले BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। कनाडा के भारतीय वीजा सेंटर ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है, भारतीय मिशन की ओर से जरूरी सूचना ऑपरेशनल वजहों के चलते 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं का अगली सूचना तक निलंबन किया गया है। कृपया आगे के अपडेट के लिए BLS वेबसाइट को चेक करते रहिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये ANI का ट्वीट, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक ने इस बात की पुष्टि भी की है, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया है और कहा गया है कि नोटिस में सारी बात साफ तौर पर कही गई है। आपको बता दें, कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब भारत ने किसी देश के नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को बंद किया और अब ऐसा लग रहा है जैसे कनाडा और भारत की ये लड़ाई एक अलग लेवल पर जाने लगी है। खैर, अभी कनाडा बहुत पछता रहा होगा कि ऐसा करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब आगे क्या क्या होता है, लगता नहीं है कि ये सारा मामला इतना जल्दी हल होने वाला है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ खबरें चाइना को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और वो उसकी इकोनॉमी से रिलेटेड तो है ही, राजनीतिक भी है। इकोनॉमिक से रिलेटेड जो खबरें हैं, उन खबरों की वजह से चाइना इसलिए परेशान हो रहा है। चाइना की जो स्थिति है उसका भरपूर फायदा इस वक्त भारत को मिल रहा है। हमने आपको बताया था किस तरीके से चाइना से धीरे धीरे इन्वेस्टर्स गायब हो रहे हैं और ये हमने पिछली बार आपको बताया था कि किस तरीके से चाइना के शेयर मार्केट में करीब $200 बिलियन का नुकसान देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे मन में ख्याल आएगा, 17 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, $200 बिलियन का नुकसान हो ही गया तो कौन सी बड़ी बात है। तो आपको बता दें, बड़ी बात यह है कि हर महीने यहाँ पर 12 से 13 बिलियन डॉलर का नुकसान देखा जा रहा है, गिरावट देखा जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है अमेरिका के साथ जो पंगा लिया है चाइना ने, उसका असर दिख रहा है। जिस रफ्तार से चाइना में अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट किया था,
अब उसी रफ्तार से वहां से अमेरिकी कंपनियां निकलनी भी शुरू हो गई हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं और इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि जो सब कुछ इस वक्त चाइना के अंदर चल रहा है और चाइना की इकोनॉमी जो बता रही है उसके अनुसार ये कोई छोटे मोटे टाइम तक के लिए नहीं रहेगा प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम काफी लंबे समय तक के लिए रहेगा। इस आर्टिकल में कहा गया कि एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में ये जानने की कोशिश की गई कि कौन से देश में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। स्क्रीन पर आप एक कटिंग देख सकते हैं। इस कटिंग में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि चाइना की रिकवरी जो महामारी काल में बंद हुआ और उसके बाद इसका होना चाहिए था इकोनॉमी में रिकवरी, वो हो नहीं पाया। 3 साल तक तो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखे और उसके बाद जब ये वापस आए तो जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर पर नए नियम लागू किए गए, इसके अलावा प्रॉपर्टी मार्केट धड़ाधड़ गिरने लगा। ये सब देखकर यही लग रहा है कि चाइना की इकोनॉमिक रिकवरी अभी एक लंबा समय लगेगा, अभी लंबा टाइम लगेगा और सही तरीके से ये वापस भी आएगा कि नहीं आएगा ये भी कहना मुश्किल है। अब इन सब के बीच में कुछ आंकड़े आ रहे हैं और वो आंकड़े चाइना की इकोनॉमी को डराने वाले आंकड़े हैं। आपको बता दें, स्क्रीन पर आपको एक कटिंग दिख रही है। इस कटिंग में ये कहा जा रहा है कि चाइना के शेयर मार्केट में जहां बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है तो वहीं भारत के शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड हाई स्तर पर जा रहा है। पिछले 2 सप्ताह से ये दुगना रफ्तार से बढ़ रहा है। खास तौर पर जब भारत ने G20 में कई ग्लोबल पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन की बात की है तब से तो भारत के शेयर मार्केट में एक आग सा लग गया है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ईटी नाउ की ये रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना का मार्केट 2023 में एकदम लो पर चला गया है तो वहीं भारत का निफ्टी इस वक्त रॉकेट पर चढ़ गया है। और आपको बता दें ये जो समय है ना ये छोटे समय के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भारत की बड़ी पॉपुलेशन है ना वो भारत की बड़ी पॉपुलेशन बढ़ रही है और बढ़ रही है। इसमें जो मीडियम एज के लोग हैं 28 साल के 45 साल के, ये वो लोग हैं जो काम करते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है न कि बूढ़ों की और बच्चों की। इसका मतलब है कि आने वाला समय ये भारत का समय है। भारत की बढ़ती हुई पॉपुलेशन भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत को बहुत तगड़ी मदद करने वाली है। स्क्रीन पर जापान टाइम्स की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिसमें अब ये भी मान रहे हैं भारत एक जाइंट की तरह उभर रहा है और भारत की इकोनॉमिक कंडीशन दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।